औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा 5वां दर्स है फ़ारसी की तीसरी किताब से। आज के दर्स का उन्वान है एक रोज़ फरामोश नशुदनी, एक वो दिन जिसको नहीं भुलाया जा सकता। इससे पहले कि मैं इस दर्स को शुरू करूं, इस दर्स का खुलासा आपके अज़ान आलिया में मुंतकिल करना चाहता हूं ताकि आपको इस दर्स की फ़ारसी समझने में कोई मुश्किल पेश न आए। इस दर्स का खुलासा ये है कि फ़ातिमा नामी एक लड़की ईद नौरोज़ की शॉपिंग के लिए बाज़ार में जाती है। वहाँ पर एक अपनी दोस्त को देखती है जिसका नाम था रेहाना। उससे पूछती है, भाई आपके साथ मसला क्या है? वो कहती है कि मेरी माँ बीमार है, अभी वो बीमारिस्तान यानी अस्पताल में एडमिट है। मैं उसके लिए दवाइयाँ लाने के लिए आई थी यहाँ बाज़ार में, लेकिन दवाइयाँ इतनी महंगी हैं कि मैं ख़रीद नहीं पा रही, जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ। जब फ़ातिमा ये बात सुनती है तो ये बात सुन के वो अपने वालिदैन के पास जाती है और उनसे मशवरत करती है और उनको कहती है कि रेहाना मेरी दोस्त जो है वो यतीम है। ज़ाहिर बात है मैं तो शॉपिंग करने के लिए आई हूँ, लेकिन शॉपिंग से बेहतर मेरे लिए यही है कि मैं उस रेहाना की मदद करूँ, उसको पैसे दूँ ताकि वो दवाइयाँ वगैरह ख़रीद सके। फिर फ़ातिमा और उसके वालिदैन जो है उसको पैसे देते हैं, वो दवाइयाँ लेती है और रेहाना की माँ जो है वो ठीक हो जाती है। इस दर्स में हम यही कहानी पढ़ेंगे, लफ्ज़ ब लफ्ज़ तो हम दर्स में पढ़ेंगे, लेकिन खुलासा मैंने आपको पेश कर दिया। वस्सलाम। रोज़ हाय पयाने ज़िमिस्तान بود मर्दम बराए जश्न ईद नौरोज़ आमादे मी शुदंद व बराए खरीदन लिबास ईद बे बाजार मी रफ्तंद। फ़ातिमा नीज़ मानंद बसियार अज़ कूदकान व नौजवानान बराए खरीद लिबास रोज़ शुमारी मी करद। चूँ पोशियदन लिबास हाय ईद रफ्तन बेखाने बुजुर्गतर व दीदार बस्तगान व दोस्तान बरायश बसियार लज्जत बख्श بود। मौसम सरमा के आखिरी दिन थे। लोग जो है वो जश्न ईद नौरोज़ के लिए आमादा हो रहे थे और लिबास ख़रीदने के लिए बाज़ार की तरफ जा रहे थे। फ़ातिमा भी दूसरे बच्चों और नौजवानों की तरह हर रोज़ दिन शुमार करती थी कि कब आएगा वो दिन जिस दिन ईद नौरोज़ आएगी और मैं बाज़ार जाऊंगी और लिबास ख़रीदूंगी, क्योंकि फ़ातिमा के लिए ईद का लिबास पहनना और ईद के दिन लोगों के घर जाना बहुत ही मज़ेदार था। यहाँ पर दर्स में 2-3 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं जिनका तर्जमा आपके लिए और तोज़ी मैं देना चाहता हूँ दोबारा, ताकि आपके ज़हन में फ़ारसी सही तरीके से आ सके। सबसे पहला लफ्ज़ है नीज़। नीज़ का तर्जमा है भी। मानद, मानद का तर्जमा है तरह। बिस्यार यानी ज़्यादा। अज़ यानी से। कूदकान कहते हैं बच्चों को। उसके बाद आगे लफ्ज़ है रोज़ शुमारी मी कर। रोज़ शुमारी मी कर यानी दिन गिन रही थी। उसके बाद लफ्ज़ है दीदार। दीदार यानी देखना। दीदार यानी देखना, दीदार यानी जाना। ये लफ्ज़ दीदार उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है। बस्तगान यानी रिश्तेदार। बस्तगान यानी रिश्तेदार। लज्जत बख्श بود, लज्जत बख्श था यानी मज़ेदार था। आपको पता है कि बंदा इधर उधर घूमने जाता है तो इंसान को एक लज्जत आती है, एक मज़ा आता है, जो फ़ातिमा को भी आता था। फ़ातिमा इसलिए वो दिन गिन रही थी कब आएगा ईद नौरोज़ का दिन, ताकि मैं इधर उधर घूमने जाऊंगी। सर अंजाम आन रोज़ फरामोश नशुदनी फरा रसीद। फ़ातिमे हमराय खानवादश बे बाज़ार रफ्त। दर शुलूगी बाज़ार बाखुशहाली बेदुम्बाल कब्श व लिबास हाय ज़ेबा بود के दोस्तश रेहाने रा दीद। सर अंजाम यानी मिलाकर वो दिन आ ही गया जिसको फरामोश नहीं किया जा सकता। फ़ातिमा अपने ख़ानदान के साथ बाज़ार गई। फ़ातिमा बाज़ार गई। बाज़ार में बहुत सारी रश थी। फ़ातिमा बाज़ार में अच्छे कपड़ों के लिए कभी इस तरफ जाती, कभी उस तरफ जाती। अच्छे जूतों के लिए कभी इस तरफ जाती, कभी उस तरफ जाती। क्या हुआ कि फ़ातिमा ने बाज़ार में अपनी दोस्त रेहाना को देखा। दोस्त सच रेहाने रा दीद, रेहाना को देखा। रेहाने दरहाली के बिस्यार गमगीन بود। रेहाना बहुत ही गमगीन हालत में थी। अज़ किनारे फ़ातिमा गुज़श्त, फ़ातिमा के करीब से गुज़र गई। फ़ातिमा बेतरफ़श रफ्त व ऊ रा सदा ज़द।
फातिमा उसकी तरफ गई और उसको आवाज़ दी। दोस्तश बरगश्त फातिमा की दोस्त रेहाना वापस लौट आई। वाबालफनी बेहू सलाम कर दो। उसने हंसते हुए फातिमा को सलाम किया। फातिमे पस अल सलाम अहवाल पुरसी सवाल कर दे। फातिमा ने भी उसको सलाम किया, हाल अहवाल पूछे और उससे सवाल किया। क्या सवाल किया? चेरा नाराहती, क्यों आप परेशान हैं? रेहाना ने कहा, चीज़ ये मुहिम नीस, कोई ख़ास बात नहीं है। फातिमा मुतवज्जे हो गई। क्या हो गई? कि दोस्तश मुश्किल दारद, फातिमा की दोस्त जो है रेहाना, उसको कोई मुश्किल है। दोबारा पूछने लगी। रेहाने जान चेरा नाराती, ए रेहाना जान आप क्यों परेशान हैं? ओ गुफ्त यानी रेहाना कहने लगी, मादरम मरीज़स, मेरी माँ जो है वो मरीज़ है। वदर बीमारिस्तान बस्तरियस्त, और अस्पताल में एडमिट है। बराए खरीद दारुहायश बे दारुखाने रफ्तम, मैं उसके लिए दवायाँ लाने के लिए स्टोर पर गई थी। वली दारुआ खेली गिराबूद, लेकिन दवायाँ जो है वो बहुत ही भारी थी, यानी उनकी कीमत ऊपर थी। वमन काफ़ी फूल ना दाश्तम, और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं माँ के लिए दवायाँ ले सकती। फातिमा कमी फ़िक्र कर दो। फातिमा ने थोड़ा सोचा, कमी कहते हैं थोड़े को। सिपस गुफ्त, उसके बाद फातिमा ने कहा, लुत्फ़न कमी सब्र कुनीद, आप थोड़ा सा सब्र करें। मन अल-आन बरमी गर्दम, मैं अभी आती हूँ। ओ बिला फासले नज़द पिदर मादरश बरगश्त, वो अपने माँ बाप के पास गई। वह माजरा रेहाना रा बरए आन हाथ दाद, और रेहाना के साथ जो भी मुश्किल थी, जो भी माजरा था, वो अपने वालदैन को बताने लगी। ऊब आनहा गुफ्त, वो उनसे कहने लगी, दोस्तम रेहाना यतीमस्त, मेरी दोस्त रेहाना जो है वो यतीम है। पिदरज पर साल यानी 2 साल पहले दर एक तसादुफ अज दुनिया रफ्त, वो अभी यतीम है। उसका बाप 2 साल पहले एक हादसे में इस दुनिया से चला गया है, यानी मर गया है। बे नज़र मन कुमक बे ऊ अज खरीद लिबास ईद लाजिम तरस्त, मेरी नज़र में उसकी मदद करना ये लाजिम है ईद के लिबास ख़रीदने से, यानी मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। पेदर मादर तस्मीम फ़ातिमा खुशहाल शुदन, जैसे ही फ़ातिमा का ये इरादा देखा तो फ़ातिमा के वालिदैन बहुत ही खुश हुए। ऊरा तशवीह करदन, और उसी को तशवीह करने लगे, यानी ये कहने लगे कि आप बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। सेपस मिकदारी अज फूल खरीद लिबासा रा बे फातिमा दादन, उसके बाद कपड़ों के जो पैसे थे उनमें से थोड़े से पैसे फातिमा को दिए। वो बा खुशहाली, वो हंसती हुई और खुशहाल हालत में नज़द दोस्त रेहाने बरगश्त, वो अपनी दोस्त रेहाना के पास आई। पूल रा बे उदाद, पैसे रेहाना को दिए फातिमा ने। वह बराए सलामती मादरश दुआ करद, और माँ की सलामती के लिए ये फातिमा दुआ करने लगी। रेहाने बाचहरे खंदान अज ओ तशक्कुर करद व खुदा हाफिज़ करद, रेहाना ने भी हंसते हुए चेहरे के साथ उसका शुक्रिया अदा किया और खुदा हाफिज़ करके चली गई। यहाँ पर 2-3 लफ्ज़ों की थोड़ी सी तौज़ीह और तशरीह आपके लिए देना चाहता हूँ। सबसे पहला लफ्ज़ है पूल यानी पैसे, ये चीज़ आपको हमेशा के लिए याद रहे। उसके बाद लफ्ज़ है बरगश्त यानी वापस पलटना। उदाद यानी उसको दिए। मादरश असल में ये शीन है ना, ये ज़मीर मुत्तसिल असल में है मादर, तो यानी तेरी मादर, लेकिन जब ज़मीर मुत्तसिल हम इस्तेमाल करते हैं फ़ारसी में तो ये मादरश बन जाता है।
उसके बाद लफ्ज़ है रेहान बा चेहरा ख़ानदान। चेहरा तो चेहरा ही होता है, फ़कत लिखने का फ़र्क है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। लफ्ज़ ख़ानदान, ख़ानदान यानी हंसना, ख़ानदान यानी हंसना, यानी हंसते हुए चेहरे के साथ उसे खुदाहफ़्ज़ी की और चली गई। इस लफ्ज़ ख़ानदान का मुखालिफ भी आगे आएगा, मैं आपको अभी बता देता हूँ। ख़ानदान का मुखालिफ है गिरयान, यानी रोना। ठीक है, ये 2-3 लफ्ज़ थे जो इस दर्स में मैं समझता था कि इनकी आपके लिए तोज़ी दी जाए, तो मैंने आपके लिए तोज़ी दे दी है। ठीक है। फ़ातिमे व मादरज फ़र्दी रोज़ चंद अदद कम्पोत व मिकदारी मीवे खरीदंद व बराए इयादत बे बीमारिस्तान रफ्तंद। आना अज रेहान हाल मादरज रा पुरसिदंद। ओ गुफ्त बे लुत्फ़ खुदा पस अज इस्तफ़ादे करदन दारुहा हालश बेहतर अस्त। फ़ातिमे बाशनीदन इन खबर अज तस्मीम दीरोज़ खुद बिस्यार खुशहाल शुद व खुदा रा शुक्र करद। फ़ातिमे व मादरज फ़र्दी आन रोज़ चंद अदद कम्पूद। फ़ातिमा और उसकी माँ ने उसके दूसरे दिन बाद ही चंद अदद कम्पूत कहते हैं डब्बे वाले जूस को, चंद अदद डब्बे वाले जूस खरीदे और थोड़ा बहुत मेवे खरीदे और रेहाना की माँ की इयादत करने के लिए अस्पताल में चली गई, ये माँ और बेटी। फ़ातिमा और उसकी माँ ने आना आज़रियान हाल मादरश रा पुरसिदन। फ़ातिमा और उसकी माँ ने रेहाना से उनकी माँ का हाल पूछा। ओ गुफ्त यानी रेहाना ने कहा बेलुत्फ़ खुदा, खुदा के करम से, खुदा के लुत्फ़ से, पस अज इस्तफ़ादे करदन दारुहा हालश बेहतरस्त। जब से मैंने ये उसको दवाइयाँ खिलाई थी जो आपने मुझे लेकर दी थी, अम्मी की हालत बेहतर है। फ़ातिमे बाशनीदन इन खबर, फ़ातिमा ने जैसे ये खबर सुनी कि मैंने जब इसको दवाइयाँ लेकर के दी थी, इसने माँ को खिलाई हैं, इसकी माँ की तबीयत ठीक है, तो इन खबर अल तस्मीम दी रोज़, इन खबर तस्मीम दी रोज़ खुद बिस्यार खुशहाल शुद व खुदा रा शुक्र करद। जैसे फ़ातिमा ने ये खबर सुनी कि रेहाना की माँ जो है वो अब ठीक है, तो फ़ातिमा ने जो कल इरादा किया था और रेहाना को दवाइयाँ लेकर के दी थी, इस अपने इरादे से बहुत ही खुश हुई और खुदा का शुक्र अंजाम देने लगी। खुदाया तूने मुझे ये तौफीक दी, ये ताकत दी कि मैंने किसी की मदद की और वो अभी ठीक हो गई। अब चलते हैं दर्स के 4 सवालों की तरफ। सबसे पहला सवाल है, दर ईद नौरोज़ चे चीज़ हाय बराए फ़ातिमे लज्जत बख्श बुद। फ़ातिमा के लिए ईद नौरोज़ कौन सी चीज़ लज्जत बख्श थी? तो इसका जवाब है सबसे पहले तो लिबास वगैरह ख़रीदना और अपने रिश्तेदारों के घर जाना। दूसरा सवाल है, सबब नाराज़ रेहान चेबुद। रेहाना की नाराज़गी यानी परेशानी का सबब क्या था? तो इसका सबब ये था कि उसकी माँ जो थी वो बीमार थी। अब तीसरा सवाल है, फ़ातिमे बराए कुमक बे दोस्तश रेहान चे तस्मीमी गिरफ्त। फ़ातिमा ने अपने दोस्त रेहाना की मदद करने के लिए कौन सा इरादा किया? तो फ़ातिमा ने ये इरादा किया था कि मेरी ईद की जो खर्ची है, ईद के जो पैसे हैं जिनसे मुझे कपड़े लेने हैं, उसमें से थोड़े मैं रेहाना को दे दूँगी ताकि उसकी माँ जो है वो ये दवाइयाँ खाएगी और ठीक हो जाएगी। उसके बाद चौथा सवाल है, फ़ातिमे व मादरज फ़र्दी आन रोज़ चेकार करदन। फ़ातिमा और उसकी माँ ने उस दिन के बाद क्या किया? यानी जब उसको पैसे दिए थे उस दिन के बाद कौन सा काम किया था? तो ये काम किया था उस दिन के बाद जो दूसरा दिन आया था। फ़ातिमा और उसकी माँ ने चंद अदद कम्पूल खरीदे, यानी जूस खरीदे और थोड़ा बहुत मेवे खरीदे और रेहाना की माँ की हालत पूछने के लिए बीमारिस्तान यानी अस्पताल में चली गई। अब चलते हैं दर्स के मुखालिफ कलिमात की तरफ जो आपको फ़ारसी सीखने में बहुत सारी मदद कर सकते हैं। आज के दर्स का पहला लफ्ज़ जश्न। जश्न यानी खुशी, जिसका मुखालिफ कलिमा है अज़ा।
अज़ा यानी गम, सर अंजाम यानी बिलाकर, जिसका मुखालिफ कलमा है सर आगाज़ या दर इब्तदा। गमगीन, जिसका मुखालिफ है खुशहाल या शाद। मुहिम का मुखालिफ है बी अहमियत, बे अहमियत नहीं पढ़ना है, बी अहमियत पढ़ना है। शुक्र करदन यानी शुक्र करना, जिसका मुखालिफ है ना शुक्री करदन। उसके बाद लफ्ज़ फरामोश करदन यानी भुला देना, फरामोश करदन यानी भुला देना। उसका मुखालिफ है बेयाद आवर्दन यानी उसको याद में ले आना, उसको जहन में ले आना। तशवीक करदन यानी किसी को किसी काम के लिए उभारना कि भाई ये काम करो, ये काम आपके लिए फ़ायदेमंद है। इसका मुखालिफ कलमा है तंबी करदन यानी किसी को तंबी करना कि भाई ये काम नहीं करो। उसके बाद लफ्ज़ खानदान, खानदान यानी हंसना, जिसका मुखालिफ मैंने आपको पहले ही बता दिया था, गिरियान। यह था आज का हमारा 5वां दर्स। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों इस दर्स को सुनेंगे, इस दर्स को लिखेंगे, इस दर्स से इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। दोस्तों से आखिर में रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर मेरी वीडियो आपके काम की हो, मेरी वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अगर आपका सवाल हो तो कमेंट कर दें। वस्सलाम।